हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि है आपका यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन, उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये आपके चैप्टर 3 के एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी जिसमें हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज की बात करेंगे, जो कि है आपका चार्ट और ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन बिजनेस एप्लीकेशंस हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड टू एनालाइज फाइनेंशियल डेटा। तो बिजनेस एप्लीकेशन में हम स्प्रेडशीट का जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं उसका यूज कैसे करते हैं फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो उसके लिए सीधी सी बात है, हम अपने डेटा में क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज लगाते हैं अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो बाय सेंडिंग मेल्स वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाय क्रिएटिंग एनिमेशन ये भी गलत हो जाएगा। सी वाला कह रहा है बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड जनरेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो सी वाला सही लग रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं फॉर्मूले का यूज करके और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी क्वालिटी वीडियो की आप बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको टेक्स्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग इन बिजनेस। तो हमारा प्राइमरी एडवांटेजेस क्या है स्प्रेडशीट का फाइनेंशियल मॉडलिंग में या अपने बिजनेस में यूज करने का। तो पहला ऑप्शन है दे रिक्वायर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग टू यूज इफेक्टिवली। तो ये तो गलत लग रहा है, ये कोई एडवांटेजेस लग ही नहीं रहा है। बी वाला कह रहा है दे आर नॉट सुइटेबल फॉर हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स। तो ये भी जो है सुइटेबल नहीं है, ये तो कम ही बता रहा है, तो ये भी एडवांटेजेस नहीं है। सी में कह रहा है दे अलाउ फॉर व्हाट इफ एनालिसिस एंड स्कैनरियो प्लानिंग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है कि ये हमें व्हाट इफ एनालिसिस की जो है फीचर्स देता है और स्कैनरियो प्लानिंग का भी फीचर देता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज फोरकास्टिंग विथ स्प्रेडशीट इन्वॉल्व। तो फोरकास्टिंग का क्या मतलब है, स्प्रेडशीट में क्यों इन्वॉल्व किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल डेटा। तो फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है, तो हिस्टोरिकल डेटा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आउटकम्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। तो बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि फोरकास्टिंग में क्या करते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेंड्स का अनुमान लगाने जा रहे हैं और हिस्टोरिकल डेटा के आउटकम के बेस पे हम अनुमान लगाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेटा वैलिडेशन इन बिजनेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो क्या प्राइमरी फंक्शन होता है डेटा वैलिडेशन का बिजनेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जो है एटलीस्ट 2-3 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को स्पीड फास्ट करके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछ रहा है कि क्या प्राइमरी फंक्शन होता है डेटा वैलिडेशन का बिजनेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में। तो पहला ऑप्शन है टू चेक द स्पेलिंग ऑफ डेटा एंट्रीज। तो यहाँ पे वैलिडेशन की बात हो रही है, तो डेटा एंट्रीज की चेकिंग की बात हो ही नहीं रही है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है टू इंश्योर दैट डेटा एंटर्ड मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया और रूल्स। तो हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है हमने इंटर किया है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया या रूल को इंश्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। सी में कह रहा है टू फॉर्मेट सेल बॉर्डर, तो उसके लिए तो फॉर्मेटिंग पे जाना पड़ता है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। टू प्रिंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन पे थोड़ी जाते हैं, तो ये भी गलत है। तो बेसिकली हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ज्यादा से ज्यादा अपना करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि डेटा वैलिडेशन क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो डेटा हमने इंटर किया है वो हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया या रूल के हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है इन बिजनेस एप्लीकेशन हाउ कैन स्प्रेडशीट असिस्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो बिजनेस एप्लीकेशन में स्प्रेडशीट का क्या रोल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में।
तो पहला ऑप्शन है बाय कैलकुलेटिंग एम्प्लॉइज सैलरी, तो एम्प्लॉइज सैलरी कोई इन्वेंट्री में नहीं आती, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है बाय जनरेटिंग कस्टमर इनवाइसेस, कस्टमर इनवाइसेस में भी इन्वेंट्री का कोई काम नहीं आ रहा या इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है बाय ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री लेवल्स एंड रिकॉर्ड रीऑर्डर पॉइंट्स, तो यहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज करने की बात हुई है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर सेल्स एंड रेवेन्यू एनालिसिस इन बिजनेस, तो हम स्प्रेडशीट में सेल्स और रेवेन्यू एनालिसिस का कैसे यूज करते हैं बिजनेस में। तो बाय कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स कैलकुलेट करने से सेल्स या रेवेन्यू को एनालाइज नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है बाय क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से भी नहीं एनालाइज कर सकते हम। सेल्स और रेवेन्यू को एनालाइज करने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कल। ठीक है, बाय समराइजिंग सेल्स डेटा, हाँ हम सेल्स डेटा को समराइज करके प्रॉफिट को कैलकुलेट करके और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके सेल्स या रेवेन्यू का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सेल्स या रेवेन्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन बिजनेस, तो क्या प्राइमरी एडवांटेज है स्प्रेडशीट को यूज करने का बिजनेस में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो पहला ऑप्शन है दे आर ओनली एक्सेसिबल बाय अ फ्यू अथोराइज्ड यूजर, तो ये तो एक लिमिटेशन टाइप का लग रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है दे कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा, ये भी गलत है, ये भी लिमिटेशन टाइप का लग रहा है। सी में कह रहा है दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमाइज एंड फॉर्मेट रिपोर्ट्स, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो यही हमारा एडवांटेजेस हो जाएगा कि ये हमें प्रोवाइड करता है कस्टमाइज करने की फ्लेक्सिबिलिटी, कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और रिपोर्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन विच एप्लीकेशन व्हाट डज कैनरियो एनालिसिस विथ स्प्रेडशीट इन्वॉल्व, तो पहला कह रहा है एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा, दूसरा कह रहा है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट व्हाट इफ स्कैनरियोज, तो यहाँ पे एनालिसिस की बात हुई है और आंसर में भी यही बात हो रही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन बिजनेस, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज कैसे करते हैं हम बिजनेस में स्प्रेडशीट की मदद से। तो बाय सेंडिंग ईमेल्स टू प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हो सकता है। बी में कह रहा है बाय ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स टाइमलाइंस एंड बजट्स एंड जनरेटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो हम प्रोजेक्ट टाइमलाइंस को ट्रैक कर सकते हैं और बजट्स को मैनेज कर सकते हैं और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, तो बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपेंस ट्रैकिंग इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, तो स्प्रेडशीट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, बिजनेस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से थोड़ी एक्सपेंसेस को हम ट्रैक कर सकते हैं। बाय जनरेटिंग प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग का एक्सपेंसेस से कोई लेना ही देना ही नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है बाय रिकॉर्डिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो गया कि हम अपने बिजनेस के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके उनका कैटेगराइजेशन करके ही उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इन बिजनेस एप्लीकेशन व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, तो क्या प्राइमरी पर्पज है फाइनेंशियल एनालिसिस करने का स्प्रेडशीट का यूज करके। टू सेंड इनवाइसेस टू कस्टमर्स, तो इनवाइसेस सेंड करके थोड़ी कोई फाइनेंशियल एनालिसिस हो सकता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
बी में कह रहा है टू क्रिएट फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट से भी हम नहीं एनालाइज कर सकते, गलत हो गया। सी में कह रहा है टू इवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके मतलब उसको फाइंड आउट करके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके और इन्फॉर्म डिसीजन ले करके ही अपने फाइनेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो हमें सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, इसलिए 11 का सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ज्यादातर आपको अपने कॉमन सेंस का ही यूज करना है, आंसर बहुत आसान तरीके से आ जा रहा है इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है व्हाट डज द टर्म व्हाट इफ एनालिसिस रिफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस स्प्रेडशीट। तो व्हाट इफ से क्या होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा ओनली, तो ये तो जहां भी ओनली आ जाता है पता नहीं क्यों वो आंसर नहीं ही होता है ज्यादातर, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। बी में कह रहा है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सिनेरियोज बाय चेंजिंग इनपुट वैल्यूज टू सी हाउ दे अफेक्ट आउटकम्स, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा व्हाट इफ एनालिसिस के लिए, क्योंकि व्हाट इफ एनालिसिस का यूज करते हैं हम अलग अलग सिनेरियोज को चेंजिंग इनपुट वैल्यूज से कस्टमर्स आउटकम के इफेक्ट को करके मैनेज करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी एम्प्लॉयड फॉर सेल्स फोरकास्टिंग इन बिजनेस। तो स्प्रेडशीट का यूज कैसे किया जाता है सेल्स फोरकास्टिंग के लिए बिजनेस में। तो फोरकास्टिंग से आपका मतलब समझ में आपको आता ही है कि फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो बाय कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय सैलरी, तो इससे कोई फ्यूचर का लेना देना नहीं है, गलत हो गया। बी में कह रहा है बाय ट्रैकिंग हिस्टोरिकल सेल्स डेटा एंड अप्लाइंग फॉर फोरकास्टिंग मॉडल्स, तो बात फोरकास्टिंग की क्वेश्चन में भी हो रही है और आंसर में भी हो रही है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इन बिजनेस एप्लीकेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइवोट टेबल्स इन स्प्रेडशीट। तो पाइवोट टेबल का क्या इस्तेमाल होता है बिजनेस एप्लीकेशन में। पहला ऑप्शन कह रहा है टू ऐड अ चार्ट टाइटल, ये तो हम चार्ट से इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। बी में कह रहा है टू मर्ज सेल्स टुगेदर, ये भी नहीं होगा, ये तो हम मर्ज वाले ऑप्शन से करते हैं। सी में कह रहा है टू क्रिएट प्रोडक्ट कैटलॉग, ये भी नहीं होगा। डी में कह रहा है टू समराइज एंड एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो पाइवोट टेबल की मदद से हम एक्सेल में क्या करते हैं, समराइज करते हैं लार्ज डेटा सेट को और उसको एनालाइज कर पाते हैं फिर हम बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट असिस्ट इन पेरोल मैनेजमेंट फॉर अ बिजनेस। पेरोल मैनेजमेंट में क्या होता है, पेरोल मैनेजमेंट में हम एम्प्लॉइज की सैलरीज को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बाय रिकॉर्डिंग डेली सेल्स ट्रांजैक्शन, तो सेल्स ट्रांजैक्शन की बात इसमें नहीं होती, इसमें सैलरी की बात होती है। बी ऑप्शन कह रहा है बाय कैलकुलेटिंग डेप्रीशिएशन ऑफ एसेट्स, तो ये भी नहीं है। सी में कह रहा है बाय प्रोसेसिंग एम्प्लॉइज सैलरीज डिडक्शन एंड टैक्सेस, तो बेसिकली पेरोल मैनेजमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं एम्प्लॉय की सैलरी को प्रोसेस करने के लिए, डिडक्शंस के लिए, टैक्सेस लगाने के लिए, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल सीकिंग इन बिजनेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है गोल सीकिंग का बिजनेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है टू सॉर्ट डेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बी ऑप्शन कह रहा है टू फाइंड द इनपुट वैल्यू नीडेड टू अचीव अ स्पेसिफिक डिजायर्ड रिजल्ट इन अ फॉर्मूला। तो गोल सीकिंग से क्या होता है, हम अपनी फाइंड कर लेते हैं इनपुट वैल्यू को जिसका हम स्पेसिफिक डिजायर्ड रिजल्ट फॉर्मूले में चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इन बिजनेस हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर रिस्क एनालिसिस। तो बिजनेस में रिस्क एनालिसिस को या रिस्क को एनालाइज करने के लिए हम स्प्रेडशीट का कैसे यूज करते हैं। तो पहला कह रहा है बाय जनरेटिंग प्रोडक्ट कैटलॉग, बार बार यही ऑप्शन दे रहा है, प्रोडक्ट कैटलॉग का रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। बी में कह रहा है बाय ट्रैकिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस, अटेंडेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। सी में कह रहा है बाय सिमुलेटिंग डिफरेंस कैन यूज टू एसेस पोटेंशियल रिस्क एंड देयर इम्पैक्ट।
तो क्वेश्चन में भी रिस्क की बात हुई है, आंसर में भी रिस्क की बात हुई है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग इन बिजनेस एप्लीकेशन। तो अब बात हो रही है फाइनेंशियल मॉडलिंग की। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दे आर लिमिटेड इन देयर एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्कैनरियोज। तो इसमें तो फिर लिमिटेशन की बात हुई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है दे आर एसेसिबल बाय ए सिंगल यूजर ओनली, बी भी गलत है। सी में कह रहा है दे अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स दैट सिमुलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल मॉडल की बात हो रही है, यहाँ पे भी फाइनेंशियल मॉडल की बात हो रही है, तो लिंक ऐसे ही आपको खोजना है और ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, मतलब आपको बिल्कुल भी जानकारी ना हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में, फिर भी आप अपने क्वेश्चन से ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। तो बिजनेस एप्लीकेशन में हम जो स्प्रेडशीट या एक्सेल को यूज करते हैं उसका प्राइमरी एडवांटेजेस क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कस्टमाइजेशन। तो ये तो गलत है, ये हमें कोई लिमिट नहीं देता फ्लेक्सिबिलिटी की, हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बी में कह रहा है डिफिकल्टी इन हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट। समझ में ही नहीं आता, जब इनको एडवांटेज ही पूछना था तो ये लिमिटेशंस क्यों लिख के दे रहे हैं ऑप्शन में, तो बी भी गलत हो गया। सी में कह रहा है एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड एनालाइज डेटा एफिशिएंटली। अब जाके तारीफ की है स्प्रेडशीट की, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी में कह रहा है कि ये हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसानी से परफॉर्म कर सकें और अपने डेटा को इफिशिएंटली एनालाइज कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हाउ कैन स्प्रेडशीट बी एम्प्लॉयड फॉर टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग इन अ बिजनेस। तो अब हमें फोकस करना है टैक्स प्लानिंग और रिपोर्टिंग पे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बाय क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो इसका तो प्लानिंग या रिपोर्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। सी बी में कह रहा है बाय रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल डेटा ओनली, फिर ओनली आ गया तो ये भी नहीं होगा। सी में कह रहा है बाय ट्रैकिंग इनकम एक्सपेंसेस एंड टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन में भी टैक्स है, आंसर में भी टैक्स है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, जब हम अपनी इनकम एक्सपेंस और टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, तभी हम टैक्स प्लानिंग या रिपोर्टिंग बिजनेस में कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें भी आपके एटलीस्ट 50 के आसपास क्वेश्चंस इसमें भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो 21 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन बिजनेस। तो सीआरएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो स्प्रेडशीट का यूज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कैसे होता है, तो बाय क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो इससे तो किसी कस्टमर की बात ही नहीं हो रही है, गलत हो गया। बी में कह रहा है बाय जनरेटिंग प्रोडक्ट कैटलॉग, ये भी नहीं होगा। सी में कह रहा है बाय मेंटेनिंग कस्टमर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन परचेज हिस्ट्री एंड इंटरेक्शन। जब बात रिलेशनशिप की हो रही है कस्टमर से, तो हम कस्टमर के इंटरेक्शन की ही तो बात करेंगे, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इन अ बिजनेस कंटेक्स्ट व्हाट डज डेटा कंसोलिडेशन विथ स्प्रेडशीट इन्वॉल्व। तो डेटा कंसोलिडेशन जो फीचर आता है इस एक्सेल में, तो उससे हम क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एनालाइज कंपटीटर डेटा। दूसरा कह रहा है बाय कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज और डिपार्टमेंट इनटू अ सिंगल स्प्रेडशीट। तो डेटा कंसोलिडेशन की मदद से हम अपने डेटा को कंबाइन करते हैं, जो मल्टीपल सोर्सेज से हमने डेटा लिए हुए हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए हुए हैं, उनको हम कंबाइन कर देते हैं एक सिंगल स्प्रेडशीट पे। ठीक है, तो डेटा कंसोलिडेशन का यही काम होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट
असिस्ट इन अ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर अ बिजनेस। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन की। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आंसर देखते हैं। पहला कह रहा है बाय रिकॉर्डिंग डेली सेल्स ट्रांजैक्शन, तो इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। बी में कह रहा है बाय ट्रैकिंग प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस को हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन बिजनेस। तो अब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है टू सेंड इनवॉइसेस टू कस्टमर, तो इसमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ही नहीं हो रही है, ये हमारा नहीं होगा। बी में कह रहा है टू क्रिएट फ्लो चार्ट, ये भी नहीं है। सी में कह रहा है टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है इन बिजनेस एप्लीकेशन व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा को विजुलाइज करना है, तो ऐसा कौन सा एडवांटेजेस है जिससे हम स्प्रेडशीट के थ्रू अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू क्रिएट साउंड इफेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ क्वेश्चन में साउंड की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है टू ऑटोमेट डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री की भी बात नहीं हो रही है, डेटा को विजुलाइज करने की बात हो रही है। सी में कह रहा है टू प्रेजेंट डेटा इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग। तो सीधी सी बात है, जब हम अपने डेटा को एक चार्ट के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में दिखाएंगे तभी हम उसको आसानी से समझ पाएंगे या डेटा को विजुलाइज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमको गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिखाना है, तो हमने चार्ट के हिसाब से परसेंटेज लिख दिया, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ 5% गर्ल है, 6% बॉयज है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डेटा विजुलाइजेशन। डेटा को हम विजुलाइज कर पा रहे हैं अपने चार्ट या ग्राफ की मदद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर मार्केट एनालिसिस इन बिजनेस। तो मार्केट को एनालाइज करने के लिए हम कैसे एक्सेल का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, तो ये गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है बाय रिकॉर्डिंग डेली सेल्स ट्रांजैक्शन, तो इससे भी मार्केट का कोई एनालिसिस नहीं हो पाएगा। सी में कह रहा है बाय एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो मार्केट ट्रेंड को ही तो एनालाइज करके हम मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्कैनरियो प्लानिंग इन बिजनेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम अपने रिस्क को, पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके और अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सके अलग अलग सीन में। ठीक है, तो इसलिए 27 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है इन बिजनेस हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल की बात आ रही है, तो आंसर में भी इन्वेंट्री कंट्रोल की ही बात होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है बाय जनरेटिंग कस्टमर इनवाइसेस, इससे इन्वेंट्री का कोई लेना देना नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी में कह रहा है बाय ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग स्टॉक लेवल्स, ऑर्डर्स एंड रीस्टॉकिंग नीड्स। तो फिर स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों का मतलब सेम है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है व्हाट डज द टर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस रिफर्स टू द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस स्प्रेडशीट। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे होती है, तो कंपटीटर डेटा को एनालाइज करके, ऐसा कुछ नहीं है। बी में कह रहा है बाय एग्जामिनिंग हाउ चेंजेस इन अ सर्टेन वेरिएबल्स अफेक्ट आउटकम्स एंड डिसीजंस। तो बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है कि हम अपने चेंजेस को एग्जामिन करेंगे और बहुत से वेरिएबल्स के इफेक्ट को जो है हम उनके आउटकम्स को, डिसीजंस को जो है एग्जामिन करेंगे,
तब जाके हम अपने सेंसिटिविटी एनालिसिस कर पाएंगे। तो 29 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी एम्प्लॉयड फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इन बिजनेस। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की फिर से बात हो रही है। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की बात कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, फ्यूचर एनालिसिस की बात। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप स्पीड कम करके भी अपने वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग गोल सिक विथ स्प्रेडशीट इन बिजनेस। तो ये फिर से वही स्प्रेडशीट अरे गोल सिक का ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग की बात गोल सिक में नहीं होती। दूसरे में कह रहा है टू फाइंड आउट द इनपुट वैल्यू नीडेड टू अचीव ए स्पेसिफिक डिजायर्ड रिजल्ट इन अ फॉर्मूला। तो जब हमको फॉर्मूले में एक स्पेसिफिक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है तो हम एक इनपुट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम गोल सिक का यूज करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन इन अ बिजनेस। अब रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बाय कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय सैलरी, उससे रिसोर्स को थोड़ी हम एलोकेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है बाय जनरेटिंग कस्टमर इनवाइस, इससे भी नहीं कर सकते। सी में कह रहा है बाय असाइनिंग एंड ट्रैकिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। क्वेश्चन में भी रिसोर्स एलोकेशन की बात हो रही है और सी में भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की बात हो रही है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इन बिजनेस एप्लीकेशन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर कॉस्ट एनालिसिस। यानी कॉस्ट एनालिसिस पे हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस आया है। तो सीधे सीधे दिख रहा है सी ऑप्शन में टू एनालाइज एंड इवेल्युएट द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कॉस्ट की बात सी में हुई है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हाउ कैन स्प्रेडशीट बी एम्प्लॉयड फॉर कैश फ्लो मैनेजमेंट इन बिजनेस। तो अब बात हो रही है कैश फ्लो मैनेजमेंट की। तो बाय रिकॉर्डिंग डेली सेल्स ट्रांजैक्शन, इसमें कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। बाय ट्रैकिंग एंड प्रोजेक्टिंग कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू इंश्योर लिक्विडिटी। तो कैश फ्लो में हम क्या करते हैं, कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। तो उसके लिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसी में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की बात हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है इन बिजनेस व्हाट डज डेटा विजुअलाइजेशन विथ स्प्रेडशीट इंटेल। फिर से डेटा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन आया है। तो हम डेटा को कैसे विजुअलाइज कर पाते हैं, चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करके, उनका ग्राफ बना के, या तो उनको विजुअल फॉर्मेट में बना करके। ठीक है, तभी हम डेटा को आसानी से विजुअलाइज कर पाते हैं या अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग इन अ बिजनेस। तो अब बात हो रही है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग की। तो प्रोजेक्ट की बात कहाँ पे हुई है, बाय क्रिएटिंग फ्लो चार्ट फॉर प्रोजेक्ट वर्क फ्लोज। तो फ्लो चार्ट से हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाय कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे तो प्रोजेक्ट की बात ही नहीं हुई है, बी भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है बाय सेटिंग अप प्रोजेक्ट टाइमलाइंस टास्क एंड माइलस्टोन्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पे प्रोग्रेस को मॉनिटर करने की बात हो रही है। तो हमारा 36 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पाइवोट चार्ट्स इन बिजनेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो पाइवोट चार्ट से क्या करते हैं, अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं या फिर समराइज करते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में कह रहा है टू समराइज एंड विजुलाइज डेटा फ्रॉम अ पाइवोट टेबल। तो इसलिए बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और किसी में जो है पाइवोट टेबल की बात भी नहीं हुई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इन बिजनेस एप्लीकेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोल सीकिंग। फिर गोल सीकिंग की बात हुई है। तो गोल सीकिंग से क्या करते हैं, हम अपने
टू फाइंड द इनपुट वैल्यू, हम अपनी इनपुट वैल्यू फाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए फॉर्मूले में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोल सीकिंग बार बार आ रहा है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूटिलाइज फॉर प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट इन बिजनेस। फिर से रिस्क की बात हुई है, रिस्क की बात इसमें नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, तो सी वाले ऑप्शन में हुई है। बाय एनालाइजिंग पोटेंशियल रिस्क एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट आउटकम्स, तो हम अपने पोटेंशियल रिस्क को एनालाइज करके और प्रोजेक्ट आउटकम्स के इम्पैक्ट को एनालाइज करके अपनी प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेटा टेबल्स, तो डेटा टेबल्स का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में। तो हम एम्प्लॉयज की सैलरी जनरेट करने के लिए डेटा टेबल की कोई जरूरत उतनी नहीं होती, टू जनरेट प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए भी नहीं, टू परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो अगर हमें सेंसिटिवली कोई एनालिसिस करना है, चेंज करना है इनपुट वैल्यूज को और रिजल्ट को ऑब्जर्व करना है तो हमें डेटा टेबल की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए 40 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो टोटल इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो अभी 9 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। 41 में कह रहा है हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। तो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस की देखिए किस ऑप्शन में बात हुई है। पहले में कह रहा है बाय रिकॉर्डिंग डेली सेल्स ट्रांजैक्शन, नहीं होगा। बाय जनरेटिंग एम्प्लॉय शेड्यूल, नहीं होगा। बाय कैलकुलेटिंग की फाइनेंशियल रेशियोज सच एज लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी, तो रेशियो की बात यहीं पे हुई है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो की। तो 41 का बी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है इन बिजनेस एप्लीकेशन व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट बाय डेटा कंसोलिडेशन। फिर से डेटा कंसोलिडेशन की बात आई है। तो डेटा कंसोलिडेशन क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने डेटा को कंबाइन करें वेरियस सोर्सेज से, यानी अलग अलग सोर्सेज से, वो भी यूनिफाइड व्यू में। एक सिंगल स्प्रेडशीट पे हम अपने डेटा को लाते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आए हुए डेटा को। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हाउ कैन स्प्रेडशीट बी एम्प्लॉयड फॉर सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग इन बिजनेस। अब सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की बात हो रही है, तो हिस्टोरिकल डेटा से तो ट्रैक होगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से भी नहीं ट्रैक होगा। बाय समराइजिंग एंड एनालाइजिंग सेल्स डेटा, कैलकुलेटिंग कमीशन एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, इससे हम सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फिर से प्लानिंग और फोरकास्टिंग की बात हुई है, तो यहीं पे फ्यूचर की बात हो रही है। टू डेवलप फाइनेंशियल प्लान्स, बजट्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर फ्यूचर प्रोसीजर्स, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ज्यादातर क्वेश्चन में सी वाला ही ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इन बिजनेस एप्लीकेशन हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन को हम कैसे निकालेंगे स्प्रेडशीट की मदद से, तो हम अपने प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस को एनालाइज करके, लेबर कॉस्ट को एनालाइज करके, मटेरियल कॉस्ट को एनालाइज करके प्रोजेक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46। 4 और क्वेश्चंस रह गए हैं। व्हाट डज सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस की फिर से बात हुई है। तो एनालाइज कंपटीटर डेटा, इससे सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं हो सकती। एग्जामिनिंग हाउ चेंजेस इन सर्टेन वेरिएबल अफेक्ट्स आउटकम्स एंड डिसीजंस, तो जहां पे हम कुछ चेंजेस के अकॉर्डिंग किसी आउटकम के इफेक्ट को या फिर डिसीजन को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वहां पे हम इस सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इन हाउ कैन स्प्रेडशीट बी यूज्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ पे बात हुई है,
एम्प्लॉय बेनिफिट्स को कैलकुलेट करके, तो खाली इससे थोड़ी प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, कस्टमर इनवाइस से भी नहीं पता चलेगा। बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी, तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट लॉस जानना है तो हमें इनकम स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो 47 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इन बिजनेस व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पाइवोट टेबल, तो पाइवोट टेबल से क्या होता है, हम अपने डेटा को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं पाइवोट टेबल की मदद से। तो 48 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पाइवोट टेबल से हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और समराइज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन स्प्रेडशीट असिस्ट इन रिस्क असेसमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क असेसमेंट करना है वो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। ठीक है, तो डेली सेल्स ट्रांजैक्शन से नहीं होगा। एनालाइजिंग पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेन एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट, तो हम कैसे करेंगे रिस्क को असेस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, अपने पोटेंशियल रिस्क को एनालाइज करके और अनसर्टेनिटीज को एसोसिएट करके इन्वेस्टमेंट में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट, तो रो नंबर, कॉलम नंबर, लेटर, कॉलम लेटर, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस एक्सेल का पार्ट होता है, रो आपकी नंबर्स में होती है वो भी पार्ट होती है, कॉलम लेटर्स में होता है ना, ए बी सी करके होता है, तो ये भी हमारा पार्ट होता है, लेकिन कॉलम कभी नंबर्स में नहीं होता। ठीक है, रो हमारी नंबर्स में होती है और कॉलम हमारा लेटर्स में होता है। तो इसको याद रखिएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही हमारी किसी रो को डिफाइन करता है। जैसे A1 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कॉलम के A1 का मतलब हो गया कि हम फर्स्ट रो के ए कॉलम में हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉलम नंबर हमारा कोई पार्ट नहीं होता है स्प्रेडशीट का। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझे सुपर थैंक्स भी देना चाहते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस से कोई मदद मिलती है, अपने एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस अगर फंसते हैं तो जरूर आप मुझे सुपर थैंक्स दीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की, एटलीस्ट आपने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया मुझे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।